नाज़रीन, पिछले हफ्ते जहां से बातों का सिलसिला टूटा था वहीं से शुरू करते हैं। हमारे साथ वही मेहमान मौजूद हैं, मलकू साहब और नूरा राज। अच्छा, आप दोनों बारी बारी बताएं मुझे, आप लोगों का उस्ताद कौन है मौसीकी में? पहले आप बताइए। मैं जो इंस्पिरेशन है मंसूर मलंगी साहब। अच्छा। और उसके अलावा लाला जी हैं, ऑनरेबल अल्लाह तलूना साहब वाले। जरा मंसूर मलंगी साहब को हमारे सामने छेड़िए ना, बल्कि वो उनका गा देंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। केड़ी गलती की है जालिम। ये गाना मुझे बड़ा पसंद है और सबके जो आप बैठे हैं, हाँ जी, बहुत सुना हुआ है, बड़ा मजे का हो। मलकू जी, मैं तो चाहूंगी थोड़ा सा आपका साथ वो भी दें, अगर आपको बुलाने लगे तो आप। अच्छा, हमारी रिहर्सल नहीं है बट हम ट्राई करते हैं। बिल्कुल। मैंने गाया नहीं कभी, लेकिन ट्राई करें। और ये ऑनियर पहली मर्तबा होगा कि मंसूर मलंगी साहब को आप दोनों मिलके जी, बड़ी अच्छी बात है अगर ये हम एक साथ गाएं। उनको ट्रिब्यूट भी हो जाएगा। कोशिश करूंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। गाया मैंने कभी नहीं है, कोशिश करूंगी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं तारों से करे बातें। नूरा जी, आपकी बारी, आप भी बताइए आपके उस्ताद कौन है, किनसे सीखा, कौन आपकी इंस्पिरेशन थी जिनको आपने सुन सुन के मेरा गाने की पहला तरफ? उस्ताद जो था मलका तरन्नुम नूर जान। वाह। वो इसलिए कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि उस्तादी शागिर्दी किसको कहते हैं। हाँ। तो मैंने एक छोटी सी टेप ली थी उस दौर में और उस मलका तरन्नुम नूर जान के गाने लगाती थी और उनके साथ रिहर्सल करती थी और कलेक्शन याद करती थी। ये मेरी आदत थी, इसलिए आज उन्हीं को मानती हूँ और उन्हीं के गानों से अल्लाह तो ताला मलका ने जी का मुझे सबसे पहला कौन सा गाना था जो आपने याद किया? होता है ना बचपन में कोई गाना आपको याद होता है कि इस सिंगर का गाना मैंने सबसे पहले याद किया था, मुश्किल था, मुझे इतना टफ लगा था, मगर फिर भी मैंने याद कर करके उसको गाया, तो वो कौन सा गाना था? चलो जी, तुसी दसो ताड़ा बेशर्मी च उस्ताद कौन है? चलो यही बता दो। मेरा उस्ताद कोई नहीं जी, मेरी उस्तानी है वाह। और मेरे सामने बैठी। अच्छा चलो यही बता दो, ढिटाई में तुम लोग का उस्ताद कौन है, किससे सीखी है? चलो ये दसो जिल्लत ताड़ा टीचर कौन है? लो जी, मैं आसान कर देना। चित्र खाने कित्थों सीखे जे? आप भी मुश्किल सवाल कर रहे हैं मलकू साहब। यार ये बताओ कि किस नंबर की जूती खा खा के तुमने ट्रेंड कराई है? जदों तिकर तुम मारना ना जाए, पूछी जाए। हाय हाय, देखना मैं अगर चुप हो गई ना तो अल्लाह ही पूछेगा तुझसे बाबा। मैं तेरी लाश से आगे मुझे हाँ पूछ 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 आज करना चाहिए, आज पूछ कह गुस्सा ही खा गया है। ओए आप तो बिस्ती करते सो नाल मलकू साहब ने शुरू कर दिया। यार गुस्सा तो मत खाओ, चलो इतना बता दो चवल मारना किससे सीखी है? अच्छा नाराज नहीं हो, चलो शाबाश बताओ, पहली मर्तबा मुंह काला करा के तुम्हें गधे में किसने बिठाया था? और तुम ही दस, तू केड़ा घोड़ियां ते बहिंदा रहे? अच्छा सीधी सीधी गल दसो, पहली बारी नक नाल लकीरां ताड़ियां किने कटवाइयां सन? अच्छा चलो गुस्सा ना खाओ, नाराज नहीं होना बाबा, सीधा सा सवाल है, जवाब दे दो। पूछना है मेरा काम, जवाब देना है तेरा काम। ये बता फिरौन से पहले चपेड़ किसने मारी थी तुझे? मैं कदी तेन पूछा तेन 6 तलाकां क्यों हुई? और वैसे बाबा इसमें मेरी क्या गलती है? अब्बा जी पहली शादी मेरी ठीक कर देते तो ये हाल ना होता। जब जमाई को जोड़े कपड़े लेगा तो यही हाल होना है ना। सिर्फ जोड़े कपड़े नहीं, नाल परफ्यूम भी लांदा मेरे को। कितने घटिया हो यार। यही सोच रही हूँ कसम से। मुबारक होवे, पहले साडे कोलो जलील होंदे सो, हुन मेहमाना कोलो भी हो रहे। डुब के मर जाओ, दूर फटे मुंह तक। अरे किन्नी दूर फिटे मुंह पा देंदी है, घर जाके सी नहाने भी फिर भी नहीं लथ रही। देखो आप मलकू साहब से जलील हुए हो ना, अमुल को बाहर भी जलील हो गए। और मलकू साहब शुक्र करन अल्लाह ने इज्जत देतियां, गुलकार बन गए। नहीं तो यहो बंदे गड्डी थले वड़ के हुई कही जांदे सलंसर पाटा जी। वैसे मलकू भाई आपने गुस्सा नहीं खाना, और बाबा बड़ी सही बात है, किसी को सही पूछ लेना, अच्छा किया। ये बाबा जी देखो ना, हाँ वो सिर ते देखो, हाँ ये मोटरसाइकिल की टैंकी नहीं होंदी? हाँ। इसे मोटरसाइकिल ते हो मुंडे पै के वल मीनिंग करके लत तोड़ा बेंदे। नहीं, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ 4 ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬੜੀ ਸਪੀਟਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੌਪਰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਤੇ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਕੁੱਤਾ ਸ਼ੌਪਰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਛੁਪ ਗਿਆ
ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਥੱਲੇ ਛਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਓਏ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਓਏ ਵੱਡਿਆ ਮਕੈਨਿਕਾ। ਨੂਰਾ जी बड़ी पुरानी गल है और गड्डियों थले निकल के आ बैठा जे। वो बैठा नहीं, वो साहब औलाद भी हो गया है। वैसे जितना आपने मेरी हमें- औलाद ने अल्लाह जिंदगियां देवे। आमीन। कोई आ बैठा है कोई गुलूकारी करने। अच्छा नूरा जी ये तो जुगतबाजी चलती रहेगी, मगर हमने आपसे जो सवाल किया था कि आपके उस्ताद कौन है और आपने कहा कि मैडम जी नूरजहां जी आपके उस्ताद हैं, तो हम चाहेंगे कि आप उनको कुछ ज़रा पेश करें, डेडिकेट करें, गाएं उनके लिए कुछ, हमारे लिए ज़रा हमें भी मज़ा आए। मलको साहब आपको टेंशन देने वाली हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है? दे। आप नाराज होंगे मगर फिर भी ये गेम मैं आपके साथ खेलूंगी। स्लाइड देखेंगे आप, पीछे स्लाइड पे मैं कुछ सिंगर्स के चेहरे आपको दिखाऊंगी। आपने डिसाइड ये करके बताना है मुझे कि किस सिंगर के साथ आप बहुत खुशी से गाना गाना पसंद करेंगे डुएट, और किसके साथ आप मजबूरी में गाना गाएंगे, और किसके साथ आप किसी भी सूरत हाल में गाना गाना पसंद नहीं करेंगे। हमारे पास ऑप्शंस में है नसीबो लाल जी, आयमा बेग जी और गुलाब जी। तो अब बताइए इन 3 ऑप्शंस में से सबसे पहले किसके साथ आप बहुत खुशी से गाना गाना पसंद करेंगे? नसीबो लाल जी। बहुत खुशी से गाना गाएंगे, बहुत खुशी। और किसके साथ बहुत मजबूरी में गाना गाएंगे? हाय गा तो लिए मजबूरी में गाया था। आयमा के साथ भी मैं गाना पसंद करूंगा। नहीं ये पसंद का तो मैंने पूछा ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है होना। तुसी ते पसंद करो ना, वो भावे ना पसंद करे। आयमा के साथ मजबूरी में करूंगा। क्यों? क्योंकि उनको देख के दिल मजबूर हो जाता है उनके साथ गाने को। चलो ठीक है, आयमा के साथ आप मजबूरी में गाना गाएंगे, बहुत खुशी से आप नसीबो लाल जी के साथ गाना गाएंगे, मगर मलकू हमारे शो पे तशरीफ फरमाया और उन्होंने अभी ये फरमाया कि कुछ भी हो जाए, किसी भी सूरत हाल में मैं गुलाब के साथ गाना नहीं गाऊंगा। चाहे मेरे ऊपर कोई मियाँ वाली से आके गन क्यों ना रख दे, मैं उस गन पॉइंट पे भी गाना नहीं गाऊंगा। आई विल नॉट सिंग विद गुलाब। क्या हुआ? झूठ बोल दी है। और तो और अभी ये भी कहा है कि ये गर्दन जो है कट भी सकती है, ये लंबी मगर ये गर्दन कट सकती सुर है। गुलाब के साथ सुर नहीं मिला सकते ठाकुर। और गुलाब तुम्हें कसम है, तुम जरा फोन करके इनको पूछो तो सही है, बल्कि ये जब तुम्हें गाने के लिए फोन करें, क्योंकि इनको सीजन तो कराना होता है अपना हर लड़की के साथ। जब कॉल आए ना तुम्हें, तो तुम इनसे पूछना कि फिजा के शो पे तो बैठ के आपने मेरी बड़ी बुराई की थी और कहा था कि मैं तो गाना नहीं गाऊंगा किसी भी सूरत हाल में गुलाब के साथ, तो हुण की हुआ, मैनू क्यों कॉल की है भरा? बड़ियां बड़ियां ससां वेखियां जिहड़ी ਇਹਦੇ अंदर मरी है ना, ਉਹਦਾ नहीं पता हाँ लगता। मेरे अंदर मरी नहीं है, जिंदा है। नहीं मैं तो फैन हो गया हूँ तुम्हारी परफॉर्मेंस का। क्या बात है? अरे तुम तो आज सूफिया लॉरेन लग रही हो, वो भी फिल्म के एंड में पागल होके ऐसी हो गई। नूरा लाल जी योर टर्न, जरा स्क्रीन पर देखिएगा। और हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं जिसमें जिशान रोखड़ी, वाजिद बगदादी, नदीम अब्बास लूनेवाला, तीनों आपको दिख रहे हैं। आपने मुझे ये जवाब देना है कि इन तीनों में से किसके साथ आप फ्यूचर में डुएट गाना गाना नहीं पसंद करेंगी? जिशान। जिशान रोखड़ी साहब, देखिए यहाँ पर हमारे पास नूरा लाल जी बैठी हैं और इन्हें कहा है कि जिशान रोखड़ी ने फिजा अली के साथ गाना गाया था। इसी जलापे में, इसी टेंशन में मैं आगे गाना नहीं गाना चाहूँगी। जिशान रोखड़ी सिर्फ फिजा अली के साथ गाना गाता है, डुएट करता है, इसलिए मैं अपने आप का डुएट जिशान रोखड़ी के साथ नहीं परफॉर्म करना चाहूँगी। अब आप पूछिएगा। और तो और जिशान भाई ये भी कहा है कि मैं वाजिद अली बगदादी के साथ गा लूंगी, नदीम आवाज लूनेवाला के साथ गा लूंगी, मगर मुझे को 10 लाख रुपए भी अगर जिशान रोखड़ी देता है तो मैं उसके पैसों पे गाना नहीं गाऊं। ਉਹ ਬਲਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਹੀ ਬਣ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨੂਰਾ ਲਾਲ ਤੈਨੂੰ ਗਵਾਵਾਂਗਾ। फाउला रोकड़ी साहब, अल्लाह उनको करीब के रहमत करे। आमीन आमीन। बहुत कम आर्टिस्ट होते हैं जिनकी आवाज ना ऐसे कानों में चुभती, अच्छी लगती जाती, सुरीली मीठी। ऐसे ऐसे सुर में गाते थे। बड़े और पक्के सिंगर स्पेशली उनका जो गाना था नेहा मुझे ख्वाब, हाय हाय। वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है। All time favorite, क्या बात है। अदासियां जो नालाते तो और क्या करते, जश्न शोला ना मनाते और क्या करते। अंधेरा मांगने आया था मैं रोशनी दिखाने, हम अपना घर ना जलाते तो और क्या करते। वो दर्द रुकता नहीं एक पल भी, वो दर्द रुकता नहीं। तमाशा बना के रखा हुआ है। बैठ के बात करो जो बात करनी है, बैठो। आज होएगी भी गल, आज उन्हें आप क्या दर्द ही नहीं रुक रहे ਇਹਨਾਂ ਦੇ। अच्छा ये बताओ, तुम लोग इनके मुकाबले का गा सकते हो? हाँ जी
मगर एक शर्त है, तुम लोग वो नहीं गाओगे जो आगे लगा देते हो फजूल में, दर्द रुकता नहीं। नहीं हुन रुक गया दर्द ओए ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਸਹੀ ਕਰ ਲਾ ਮਰੇ ਇਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ चले जी, हमारे साथ हैं ये उस्ताद घराना मलकू जी और नूरालाल जी, ये है हमारे साथ गुस्ताख घराना सामने, और ये जो मेरे साथ बैठे हुए सारे हैं बर्बाद घराना। और यहाँ पर होगा टप्पों का मुकाबला। पहले टप्पे आ रहे हैं उस्ताद घराने की तरफ से, हो जाए जी। ਚੱਲਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਢੋਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਉਤੇ ਜਾਣਾ ਓ ਮਲਕੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਜੀ ਨਨ ਨੂੰ ਭੁਲਾਣਾ ਜੀ ਨਨ ਨੂੰ ਭੁਲਾਣਾ ਚੱਲਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਢੋਲਾ ਦੋ ਪੱਤਰ ਨਾਰਾਂ ਦੇ ਐ ਵੇਖੋ ਖੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਖੋਤੇ ਕਮਿਆਰਾਂ ਚੱਲਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਢੋਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਭੁਲਾਣਾ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਭੁਲਾਣਾ मेरा जी ढोला वाला मेरा जी ढोला कोठे तेरू माया फिटे मुशुकीनी दा तेरा हालो रूमाया मेरा जी ढोला कोठे तेरू माया पहले तेनू मैं कुटांगा फिर तू मैनू फिर कुटी मैनू ਢੋਲਾ ਕੋਠੇ ਤੇ ਰੂਮਾਇਆ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਂਦੀ ਏ ਵੇਖੋ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜੂਮਾਇਆ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਂਦੀ ਏ ਵੇਖੋ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜੂਮਾਇਆ ਚੱਲਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਢੋਲਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਧੂਮਾਇਆ ਮਾਇਆ 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 ਚੜਦੇ ਲੜਾਈਆਂ ਵੇ ਮਾਇਆ 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 ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਧੂਮਾਇਆ ਉਹ ਜਿੰਦੀ ਦੇ ਪੇ ਟੱਪੇ ਗਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਧੁਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਮਾਇਆ मेरा जी ढोला पुल पक गए किकरां दे दूर फिटे मुंह नाल कुछ बनना है आदि ने ठिकरा नहीं बने आदि ने ठिकरा दे ਚੱਲਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਢੋਲਾ ਕੋਈ ਕੱਚ ਦੀ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜੀ ਢੋਲਾ ਕੋਈ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਹੋਵੇ ਫਿਜ਼ਾ ਤਿੰਨੋਂ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬੰਦੂਕ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬੰਦੂਕ ਹੋਵੇ मेरा जी ढोला आलू मटर पकाए हुए ने इन्ने अच्छे मेहमान बोला के नाल बांदर भी बुलाए नाल बांदर बुलाए हुए ने मेरा जी ढोला चिट्टा कुकड़ बने रहते ओंज गाना गाईदा है लख लानत गाना गाईदा है लख लानत तेरे ते ਚੱਲਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਢੋਲਾ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚੱਲਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਢੋਲਾ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਪਾਉਣੀ ਏ ਪਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲਾਨਤ ਪਾਉਣੀ ਏ ਪਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਤੇ ਚੱਲਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਢੋਲਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡੀ ਦੀਆਂ ਕੋਚਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਿਲੇ ਨਾ ਤੂੰ ਕਰ ਸੋਣੀਏ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਿਲੇ ਨਾ ਤੂੰ ਕਰ ਸੋਣੀਏ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੇ ओए छल्ला मेरा जी ढोला, जितने गाने तुम लोगों ने टप्पे यहाँ गा लिए उनका भी, और जितने कोई रह गए टप्पे परफॉर्म करना, उन सबको मिला के सबका दुर फिटे मुँह थे निकल जाओ।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं तारों से करे बातें। मलको साहब, आपने एक डुएट गाना तो हमारी एलिजाबेथ रॉय के साथ भी किया है। मैं पहले उसको बुलाऊं और यहाँ पर बुला के ये पूछूंगी कि आपके साथ गाकर उसको कैसा लगा, ठीक है? एलिजाबेथ राय आंदी इस तरह ही जिस तरह सुत्ते पे बंदा नहीं टुर रहा होंदा। सोफे ते बैठी किड्डी सोहनी लग रही, लगदा तार ते कबूतरी बैठी है। ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਵੇਖ ਫਟੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਕਿੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਖੁਰਲੀ ਉੱਤੇ ਖੋਤਾ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਓਏ ਉੱਠ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਉਣਾ। चलो थोड़ी बहस से तो पता लगा कि दोनों इंसान नहीं हैं। ਚਲੋ ਪਛਾਣਿਆ ਵੀ ਭੂਤ ਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੋਤਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਏ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਸਿੰਗਰ ਹੀ ਹੋ। तुम लोग ये लड़ाई आपस की बाद में कर लेना। मेरे साथ इतनी बड़ी सिंगर बैठी है, मुझे उनसे बात करनी है। जे ए बड़ी सिंगर है तो हाँ है। ये बताइए, आप तो रोज ही गाना गा रही होती हैं ऑलमोस्ट बिकॉज ऑफ द शो। तो आपने ये जो गाना गाया, ये कैसा लगा गा के? कितनी मुश्किल पेश आई, कितनी डांट खाई, या कितने प्यार से या किस तरह से गाना गाया, ये सारा कुछ बताइए। अच्छा, पहले तो इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस विद मलकू जी। और वो जवाब इतना साहब जब आए थे तब भी यही कहा था तुमने। नहीं, ये बात नहीं है। देखिए, अच्छे आर्टिस्ट के साथ गा के अच्छा एक्सपीरियंस ही होता है। तो मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि इट्स अ फर्स्ट कैसे सकती हो? नहीं, मैंने एक्सपेक्ट अपने नहीं किया गाने था। अच्छा बनाते तुम डरी होगी कि मेरा अच्छा बनाएंगे। उनका जॉनरा बिल्कुल अलग है, मेरा तो अलग है ना, वो जानते हैं। क्योंकि मलकू जी सराइकी और फोक गाते हैं, तो मैं फोक और सराइकी नहीं गाती। मैं बहुत जॉनरा स्टाइल से नहीं, गाती हूँ। आई एम ये कह रही है। अ पॉप सिंगर ना, तो दैट्स व्हाई। तो इट्स लाइक, तो आई वाज लाइक कि अच्छा चलो ठीक है, ये हो सकता है इंग्लिश में शायद। बुराइयां करी थी अभी आपकी। मैं आप में इंग्लिश है लेकिन मैं शोखिया नहीं मारता। कैरी ऑन प्लीज। लेकिन जी, ये जो एक्सपीरियंस था मेरे लिए, इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो ये सॉन्ग जो है, इट्स अ पंजाबी सॉन्ग, और ये अभी जो रिलीज़ हुआ है बहुत ही हिट जा रहा है और व्यूज़ बहुत अच्छे जा रहे हैं, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। और मुझे रोज़ मैसेजेस आते हैं कि आपका जो ये सॉन्ग है इसने धूम मचा दी है। और मेरे जितने भी सॉन्ग्स हुए उसमें से ये वाहिद सॉन्ग है जो सबसे ज़्यादा हाइप पे जा रहा है। मलको साहब, कितने दिन पहले रिलीज हुआ ये? आई गेस न्यू ईयर पे हुआ था, Yeah. 31st को। First up. 31st को। अरे वाह। और कितने व्यूज आ गए अभी तक? मैंने आई डोंट रिमेम्बर। आई थिंक 98 मिलियन। यस। बड़ी वाह, 10-12 ਦਿਨਾਂ ਚ 98 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ? ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 48 ਮਿਲੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ 10 ਦੇ ਬਾਅਦ 18 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। अच्छा बताओ, फिर तुम्हें कैसा रिस्पांस मिल रहा है अभी तक मैसेजेस के अलावा? टिकटॉक बन रहे हैं। रिस्पॉन्स वॉज गुड, और टिकटॉक मैं इतना यूज़ नहीं करती तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, और मैं ओपन भी नहीं करती टिकटॉक। कोई गाना ऐसा नहीं है कि जो मैंने पहले लिखा हो या कंपोज किया हो। जब भी आर्टिस्ट आता है सामने बैठता है, नूरन जी के 2 गाने ऐसे डिजाइन हुए और वो परेशान थे ये क्या कर रहा है। कसम से एक ऐसे मिनट निर्मल नहीं का भी, लगाया और अफीफा उन्होंने का ये भी। गाने लिख दिए। ਇਹ ਮਲਕੂ ਸਾਹਿਬ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਗਾਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 60 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਦੋਰੀ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਗੈਸਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੁਰ ਫਿੱਟ, ਗੈਸਟ ਚੰਗਾ ਗਾਣਾ ਗਾ ਲਵੇ ਸਾਡਾ ਦੁਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਈਏ ਸਾਡਾ ਦੁਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੁਰ ਹੀ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ। ਤੇਰੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਦੁਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਹੋਣਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਫੇਸ। अच्छा जी, जिस चीज़ का इंतजार हो रहा है तो ज़रा हमारे सामने परफॉर्म तो कीजिए, हमें भी पता चले कि गाना कितना अच्छा है। आइए जी। वाह, ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਹਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਿਠਾਤਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੋਇਆ, ਬਾਜੀ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ 3 ਸੀ ਹੁਣ 4 ਹੋ ਗਏ। ਆ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਪਿੰਡ ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਤੇ ਫਿਰਨ ਡਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹੱਸੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਸ ਕਹਿਣ ਓਏ ਓਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰਨ ਡਿਆ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਫਿਲਮ 'ਚ ਮੈਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਵੇਖੀ ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹਸੀਨੋਂ ਕੇ ਨਖਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਨਖਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ 'ਚ ਸੁਲਤਾਨ ਰਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅੰਜਮਨ ਦਾ ਘੁੰਡ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਲੰਘਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਫਿਲਮ ਕਿਉਂ ਵੇਖਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਲੇਟ ਹੋਏਗੀ ਨਾ।
मौला जट भी रोज एक फिल्म वेखन चला जाए। मैं क्या बड़ी पसंद आई है। कहना नहीं सुल्तान राय साहब रोज मेरा नाम लेंदे ने। मैं की कहंदे ने? कहंदे ओए बेशर्मा बाहर दफा हो जा। मैं तो बाहर निकल जाना सी, बाबे ने कहा बह जा मेरी गल हो रही। ਬਾਬੇ ਨੇ ਫਿਲਮ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਕਰੀਨ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਹੋ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਦੋ ਵਿਲਨ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਚਵਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੈ। ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋ, ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈਣ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਲੀਲ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਹੋਇਆ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ। ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਲਾ ਫਿਲਮ ਕਿਹੜੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਮੌਲਾ ਜੱਟ। ए मौला जट ऐसे हुली च फिल्म वेखन चला गया तो बड़े छितर पै। पूरा शो नत्ता ने बुक कराया। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਨੱਤਾਂ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਆ ਪਤਲੇ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਕੌਡੂ ਐਡਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਵੀ। ਉਹ ਕੜਾਈ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫਿਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੈ। ਲਿਆਕੂ ਬੱਟ ਸਈਦ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੇਰੀ ਬੂਥੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮੱਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਫਿਲਮ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਓਏ ਉਧਰ ਵੇਖੋ ਮਲਕੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। वो खुद नहीं देख पा रहे, उनको धूप इतनी लग रही है, चश्मा पाया है। ਓਏ ਮਲਕੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫਖਰ ਨੇ। और तुसी पाकिस्तान दा बोझ हो। ਮਲਕੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਫੋਕ ਸਿੰਗਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮਲਕੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਫੈਨ ਨੇ। ਹੋਰ ਜੀ ਮਲਕੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਪੀਪਰ ਹੈ ਕੋਈ ਸਿਗਾੜੇ ਬਾਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਨੀ ਇਸਤਰੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਓਏ ਨੂਰਾਂ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਨਾਲ। ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਬਟ ਬਹੁਤ ਬਾਰੇਗਾ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਟੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦਾ। ਇਹ ਫਿਜ਼ਾਰ ਕੀ ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਸੂਟ ਪਾ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਠੰਡ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਹੀਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੜੀ ਇਤਨੀ। शक्ल देखो ऐसे लग रहा है बंदर स्टैंड पे लगा है। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਗਾਣਾ ਗਾਓ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ। सुनते हैं कि सुमन फरीद सी खबरें हमारे शो पे हमेशा की तरह होती हैं कुछ अजीब और गरीब खबरें। आज कौन कौन सी खबरें निर्मल के पास, सुनाइए जरा। अमरीकी दुल्हन ने अपनी शादी में शिरकत के लिए अपनी सहेलियों से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जिसमें 36 शर्तें लिखी हुई थी। ये लकी डियर नहीं हमारा, इसके सौरे ने इससे शादी से पहले ना एक एग्रीमेंट साइन करवाया था और पहली शर्त पता है क्या थी? कि शादी में तुम नजर नहीं आने चाहिए। ਇਹਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਭੇਜਿਆ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। पहली शर्त ए रखी सी कि तू नहीं आना, तो दूसरी शर्त ए रखी सी कि तेरा माँ प्यो भी नहीं आना। वाह। ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਵਾਈ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ ਕਿਆਮਤ ਆ ਜੇ ਭਾਵੇਂ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆ। ਚੌਥੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਇਹ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜਹੇਜ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਨ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਦੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। पंजवी शर्त ऐसी कि तू किसी भी शय नूं हथ नहीं लाना सिवाय कूड़े वाली बास्कट तो, ओ भी कूड़ा पा के दरवाजे च रखना है। छेवीं शर्त दुल्हन ने खुद रखी कि मैं सारी जिंदगी तेरे घर नहीं आउना ते ना ही तू कदी मैनू मनाउना। ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਲੈਣੀ ਸੀ। और सातवीं शर्त ये थी कि बच्चे कभी भी तुम्हें अब्बू नहीं कहेंगे, हमेशा मामू मामू ही कहेंगे। ਲੱਕੀ ਡੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਠੇਕਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓਗੇ। आखिरी शर्त ये सी कि आइंदा तुहाडे खानदान च किसी की शादी हुई तो असीं आके छित्तर मार मार के तुहानू मुका दो। तुम एंजॉय करना चाहते हो? हाँ जी। पता है बाहर इतनी धुंध है कुछ नजर नहीं आ रहा, जाओ बाहर जाके ना एक दूसरे को धुंध में चपेड़े मार के दिखाओ, जाओ।